कहानी की शुरुआत में हम फेंग यू नाम की लड़की को देखते हैं जो चाइना की सबसे बेहतरीन फीमेल एमएमए फाइटर है। उसने कुछ समय पहले ही ऑफिशियल मैचेस खेलना शुरू किया था, लेकिन उसने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि अभी तक वो एक भी मैच नहीं हारी। उसका रिकॉर्ड अनबीटेबल रहा। मकाओ में उसकी फाइट जियो फेंग से चल रही थी, जो भी एक माहिर फाइटर थी, पर फेंग यू उसे आसानी से हरा देती है। हर तरफ ये शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मीडिया में सनसनी मच गई और फेंग यू की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, पर फेंग यू अभी भी खुश नहीं होती। वो रिंग में खड़ी अपने पास्ट के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसके दादा बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे जो नहीं चाहते थे कि फेंग यू एक फाइटर बने, बल्कि उनका मानना था कि वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए। बचपन से उससे उम्मीद की जाती थी कि वो फैमिली बिजनेस संभालेगी, पर फिर भी उसने उनके खिलाफ जाकर फाइटर बनना चुना। इस वजह से उसके दादा बहुत निराश होते हैं। अब हम मिंग तियान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मकाओ में ही अपने दो छोटे भाई बहन के साथ रहता है। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी, इसीलिए दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मिंग तियान पर है। मिंग लेंग टीवी में एमएमए फाइट्स देख रहा होता है। फेंग यू उसकी फेवरेट फाइटर होती है और वो उसकी तरह बनना चाहता है। वो अपने भाई से कहता है कि फेंग यू का राउंड किक काफी कमाल का था और उसे द क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, पर मिंग तियान उसे डांटते हुए स्कूल के लिए तैयार होने को कहता है। मिंग तियान पैसे कमाने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करता है। उसे अपने भाई बहन की परवरिश के लिए अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। वो रेस्टोरेंट के सभी छोटे मोटे काम किया करता था, साथ ही फूड डिलीवरी भी किया करता है, पर वो चाहता था कि वो किसी अच्छी स्कॉलरशिप के साथ दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर सके। रेस्टोरेंट का मालिक उसे एक मार्शल आर्ट मास्टर को खाना डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। वो जगह यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन उनके रूल के मुताबिक खाने की डिलीवरी 15 मिनट से पहले करनी थी। इस काम को मिंग तियान के अलावा और कोई नहीं कर सकता और यहाँ पर हमें उसका शानदार सेंस ऑफ डायरेक्शन देखने को मिलता है। उसने शहर की हर गली को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर रखा था। उसे मालूम था कि वो किस शॉर्टकट से कितनी जल्दी पहुंच सकता है। वो जब एक गली से गुजर रहा था, उसी वक्त एक ओल्ड लेडी की फुट कार्ट अनबैलेंस हो जाती है। वो अपने गिरे हुए फल समेट रही थी। मिंग तियान उनकी मदद करता है, लेकिन तभी कार्ट तेजी से लुढ़कने लगती है। एमएमए फाइटर से फेंग यू भी वहाँ से गुजर रही थी। मिंग तियान उसे कार्ट को संभालने को कहता है, पर वो कार्ट को रोकने के लिए उसे लात मार देती है। मदद करने के बजाय कार्ट टूट जाती है और सारे फल बर्बाद हो जाते हैं। ओल्ड लेडी काफी गुस्सा होती है। वो उसे बुरा भला कहने लगी तो वो उनके हाथ में काफी सारे पैसे थमा देती है। ओल्ड लेडी कहती है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मिंग तियान को भी उसके इस बर्ताव से काफी गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या सकता था। फेंग यू अपने पुराने मार्शल आर्ट्स टीचर से मिलने जाती है जो बाहर सफाई कर रहे होते हैं। वो उनसे मदद मांगती है कि मेरा परिवार मुझे मार्शल आर्ट से छोड़कर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने पर दबाव डाल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फैसला लें कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। तभी वहाँ मिंग तियान पहुँचता है और पता चलता है कि खाना उसी टीचर ने मंगवाया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मिंग तियान जब वापस लौट रहा होता है तो उसे कॉलेज से मेल आता है जिसमें उसे 70% स्कॉलरशिप ऑफर दी जाती है, लेकिन कॉलेज शेनजेन शहर में था। वो उलझन में पड़ जाता है कि वो अपनी एजुकेशन के लिए जाए या फिर अपने भाई बहनों की वजह से मकाओ में ही रहे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो विजडम फाउंटेन के पास आता है ताकि एक सिक्का फेंककर वो तकदीर से रास्ता दिखाने की दुआ कर सके। उसे अपना पास्ट भी याद आता है जब उसके पिता पहली बार उसे इस फाउंटेन के पास लेकर आए थे और उन्होंने बताया था कि हम यहाँ सिक्का फेंककर एक तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं ताकि अपने सपने को पूरा कर सके, जो वास्तव में कभी सच हो सकता है। उसी समय फाउंटेन के दूसरी तरफ फेंग यू भी अपने सपने को पूरा करने की विश मांगने आई थी। वो तय करती है कि वो अपने फाइटिंग करियर जारी रखे, जबकि मिंग तियान फैसला करता है कि वो दूसरे स्टेट में मूव करेगा और दोनों एक साथ सिक्का उछाल देते हैं। मिंग तियान का बॉस काफी नेक इंसान है। वो उसे जाने से पहले शानदार डिनर करवाता है, साथ ही बताता है कि शेनजेन शहर के KFC में मेरा एक दोस्त है जहाँ मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, साथ ही तुम्हें रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। मिंग तियान इससे खुश था और वो उन्हें शुक्रिया अदा करता है। फिर हम देखते हैं कि मिंग तियान अपने भाई बहन के साथ शेनजेन शहर में शिफ्ट हो जाता है। वो घर भले ही पुराना था,
पर उसका रेनोवेशन काफी अच्छे से किया गया था। दोनों बच्चे वहाँ आकर काफी खुश होते हैं। ये देखकर मिंग तियान भी खुश हो जाता है और वो डेकोरेशन के तौर पर अपने बचपन की फोटो रखता है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसे भी बॉक्सिंग का काफी शौक था, पर उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। अब वो KFC में काम करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ भी उसे डिलीवरी बॉय का ही काम दिया जाता है। अब वो अपने दोनों भाई बहनों को भी मिडिल स्कूल में छोड़ देता है, पर वो देखता है कि वो खुद कॉलेज जाने के लिए लेट हो गया है। वो एक शॉर्टकट लेता है और जल्दी से कॉलेज पहुंच जाता है। वो जांगजी कॉलेज था, जो पूरे चाइना में बेस्ट स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम से मशहूर था, जहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ा करती थी। पर इस साल यहाँ पर 10 लड़कों को एडमिशन दिया गया था। मिंग तियान भी उन्हीं लड़कों में से एक था। मिंग तियान को वहाँ चारों तरफ सिर्फ लड़कियां ही नजर आ रही थी। कॉलेज में सैकड़ों लड़कियों के बीच वो अकेला लड़का काफी अजीब महसूस कर रहा था। तभी अचानक वो शाओमी से टकराने वाला होता है, पर बाल बच जाता है। मिंग तियान उससे माफी मांगता है और उसे लगता है कि वो एक लड़का है, जिससे वो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ यहाँ एक ही लड़का हूँ, पर तुम्हें देखकर मुझे राहत मिली। शाओमी हैरान हुई। वो उसके छोटे बालों की वजह से उसे लड़का समझ रहा था, इसीलिए वो एक छोटा सा क्लिप लगा लेती है। मिंग तियान हैरान रह जाता है। शाओमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, और वो स्केट करती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब हमें कॉलेज मास्टर मिस्टर वांग और हेडमास्टर को दिखाया जाता है। मिस्टर वांग काफी परेशान होते हैं। वह हेडमास्टर को बताते हैं कि शुरुआत में 10 लड़कों ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज कैंपस में आने के बाद सबने लड़कियों को देखकर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर दी। अब सिर्फ मिंग तियान बचा है। हेडमास्टर भी परेशान होते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम्हें एक मेथड सोचना होगा ताकि मिंग तियान हमारे कॉलेज में खुश रहे, चाहे कुछ भी हो, पर वो हमारे कॉलेज को छोड़कर नहीं जानी चाहिए। और वो बताते हैं कि जेंगजी यूनिवर्सिटी के 42 इयर्स के इतिहास में हम हमेशा से ही मजबूत लड़कियों को ट्रेन करना चाहते थे, जिससे हमारे स्टूडेंट वर्ल्ड क्लास लेवल की कॉम्बैट फाइट लड़ चुके हैं, जिन्होंने 74 सिटीजन रिवार्ड और 8 नेशनल रिवार्ड भी जीते हैं। पर हमने हमेशा से एक फैक्ट को नजरअंदाज किया, सभी लड़कियां भी आगे चलकर शादी करेगी, जिससे उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ सद्भाव से रहना सीखना होगा। इसीलिए वो चाहते थे कि इस कॉलेज में लड़के भी रहें, ताकि वो उनके साथ घुलना मिलना सीख सके। इस स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और बाकी एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और अब हेडमास्टर सभी स्टूडेंट के पास मैसेज भेज देते हैं कि वो मिंग तियान को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आए। सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती है। वो मिंग तियान को घेर लेती है। सभी उसके हैंडसम लुक की वजह से उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। सभी उसे देख पागल हो रही थी। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और हेल्प ऑफर करती है, पर मिंग तियान को उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। तभी वहाँ एंट्री होती है सोंग नाम की लड़की की, जो सभी लड़कियों को मिंग तियान से दूर रहने को कहती है। वो खुद मिंग तियान को लेकर हेडमास्टर के पास जाना चाहती थी, पर शाओमी भी वहाँ जाती है, जो अपने छोटे क्लिप को वापस लगा लेती है। और वो मिंग तियान से कहती है कि मैं तुम्हें खुद अपने साथ हेडमास्टर के पास लेकर चलूंगी। तो सोंग कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुमने खुद को देखा भी है, तुम बिल्कुल माचो गर्ल की तरह दिखती हो, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही झगड़ने लग जाती है। मिंग तियान उनके झमेले में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो नाटक करता है कि हेडमास्टर वहाँ आ गए हैं और वो बचकर बाहर ग्राउंड में आ जाता है। पर वहाँ उसे फेंग यू दिखाई देती है। वो पहली नजर में उसे पहचान जाता है, ये तो वही रूड लड़की है, पर वो उसे नहीं पहचानती और वहाँ से जाने लगी। तभी गलती से उसका बैग मिंग तियान को लग जाता है और उसके हाथ पर कट लग जाता है। फेंग यू उसे पैसे देकर कहती है कि अपना इलाज करवा लेना। मिंग तियान को उसके इस अभिमान को देख गुस्सा आता है। वो कहता है कि पैसों के बजाय अगर तुम मुझे सॉरी कहती तो वो ज्यादा बेहतर होता, और वो पैसे फेंक देता है। लेकिन फेंग यू के लिए पैसे माफी मांगने से कहीं बढ़कर थे, और वो कहती है कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, ये दुनिया पैसों से चलती है। और वो जाने लगी, पर मिंग तियान उसे मॉन्स्टर कह देता है। ये सुनकर फेंग यू को काफी गुस्सा आया। वो उस पर पंच मारने लगी, पर वो खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। पर अब उसे काफी बुरा लग रहा था। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन मकाऊ में जब उस ओल्ड लेडी का कार नीचे गिर रहा था, तब एक छोटी लड़की उसके सामने आ गई थी, जिसे बचाने के लिए फेंग वू ने उसे किक किया था। उसका इरादा नेक था, लेकिन मिंग तियान और ओल्ड लेडी ये बात समझ नहीं पाए थे। क्लासरूम में मिंग तियान लड़कियों के बीच बैठा होता है और ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। लड़कियां उसे घूर रही थी, लेकिन मिंग तियान जैसे ही उनकी तरफ देखता है,
सभी लड़कियां अपना मुंह फेर लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या ये सब मेरी तरफ देख रही थी या फिर ये सिर्फ मेरा एक भ्रम था। अब हमें एक नूडल रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहां सान हाओ नाम का लड़का अपनी माँ की रेस्टोरेंट चलाने में मदद किया करता था। वहाँ दो लड़के आते हैं जो उनके नूडल को खराब बताकर तमाशा करने लगते हैं। सान हाओ की मोम लड़ाई नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सब उन्हें लड़ने से रोक रहे थे। सान हाओ उन लड़कों से कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो हम किसी दिन बाहर इस लड़ाई को सुलझा सकते हैं। वो दोनों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं पर वो वहाँ मौजूद एक पपी को लात मार देते हैं। सान हाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसका जानवरों से बहुत लगाव था और जब भी कोई जानवरों को मारता था तो उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। ये बात उसकी माँ भी जानती थी, जिससे वो समझ गई कि ये दोनों अब पिटने वाले हैं। अगले ही पल सान हाओ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। वहीं हम शाओमी और फेंग यू को देखते हैं जो बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही होती है। वो दोनों काफी अच्छी दोस्त होती है और दोनों को ही बॉक्सिंग करना काफी पसंद है। फेंग यू काफी परेशान लग रही थी, जिससे शाओमी समझ जाती है कि कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो उससे परेशानी की वजह पूछती है। फेंग यू बताती है कि मिंग तियान की मेरे साथ लड़ाई हो गई और वो मुझे मॉन्स्टर कह रहा था। क्या वाकई में एक मॉन्स्टर लगती हूँ? शाओमी हंसने वाली थी पर वो रुक जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें मिंग तियान की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं अब क्लास शुरू हो जाती है। सारी लड़कियां मिंग तियान के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए टीचर मिंग तियान को आगे बुलाती है और उसे अपने बारे में बताने को कहती है। पर मिंग तियान के पास अपने बारे में बताने को कुछ स्पेशल नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ अपना नाम ही बताता है। रात को फेंग यू अपने कमरे में बैठी हुई मिंग तियान के बारे में सोच रही होती है और अब हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो जब छोटी थी तो उसके माता पिता उससे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें हमेशा एक लड़का चाहिए था, इसीलिए फेंग यू को एक लड़की की तरह पाला गया। वो बाल भी ग्रो नहीं कर सकती थी और ना ही उसे कभी लड़कियों के कपड़े पहनने दिए जाते थे। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ उसके बाद से उसके माता पिता ने उसे लड़की की तरह जीने की छूट दी। खुश होकर फेंग यू ने वही ड्रेस खरीदी जो वो मॉल से पहले खरीदना चाहती थी और अपने क्लासमेट को गिफ्ट के साथ सरप्राइज किया। लेकिन सबने उसे एक राक्षस कहा। बाकी सभी भी उसे मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाने लगे, जिससे वो आज तक अपने जेंडर से परेशान रहती है। वहीं मिंग तियान अपने कॉलेज का वर्क कंप्लीट कर रहा होता है, तभी उसका भाई मिंग लेंग सोते सोते पंच मारने लग जाता है। मिंग तियान उसकी मासूमियत देख हंस पड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये उसी क्वीन फेंग यू को अपना आइडल मानता है जिसकी उससे लड़ाई हुई थी। उसे लगता है कि फेंग यू की आंखें बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, इसीलिए उसे देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। और उसे वो दिन भी याद आता है जब उसके पिता ने काफी शराब पी रखी थी। वो उन्हें घर लेकर आ रहा था और उसी दिन उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। कॉलेज में मिंग तियान लड़कियों की वजह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। हेडमास्टर और मिस्टर वांग खुश थे कि उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मिंग तियान परेशान हो चुका था। वो किसी दूसरे कॉलेज में जाने का प्लान बना रहा होता है। इस कॉलेज की खासियत यहाँ बनाए गए क्लब्स होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को निखारा करते थे और यहाँ नए एडमिशन लेने वाले सभी प्रेशर क्लब्स का टूर देकर उन्हें चुनने की खुली छूट दी जाती है। मिंग तियान सभी क्लब को अच्छे से देख रहा था। वो बॉक्सिंग क्लब में जब फेंग यू को लड़ते देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसी ओल्ड मास्टर ने उसे ट्रेन किया होगा जिन्हें वो खाना देने गया था। सोंग भी चाहती थी कि मिंग तियान उसके क्लब में आए और वो उसे अपने पावर दिखाती है, जिसे देख मिंग तियान शॉक्ड रह जाता है। पर शाओमी भी उसे अपने क्लब में लेना चाहती थी, जिससे वो दोनों ही वापस झगड़ने लगी। तंग आकर मिंग तियान स्विमिंग क्लब चुन लेता है। वो पोल में गोते लगाने लगता है, लेकिन वहाँ फिश होती है। पता चलता है कि क्लब बंद हो चुका है और पुल इकोलॉजिकल पॉन्ड में बदल गया है। ये देखकर मिंग तियान परेशान होकर ट्रांसफर का पक्का फैसला कर लेता है। मिस्टर वांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तो वो कहते हैं कि ट्रांसफर आसान है, बस फॉर्म भरकर तुम्हें ऑफिशियल फाइल बॉक्स में डालनी होगी। मिंग तियान को भी लगता है कि ये काफी आसान होने वाला है। वो जैसे ही फॉर्म डालने जाता है तो ग्रेजुएट से कराटे गर्ल उसे रोकने लगती है। मिंग तियान उनसे लड़ने लग जाता है पर बुरी तरह पीटता है। वो मिस्टर वांग से शिकायत करता है कि आपने 5 लड़कियों को मुझे रोकने के लिए भेजा, क्या ये गलत नहीं है?
मिस्टर वांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक सुपरस्टार की तरह हो जिस पर सबका फोकस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे कॉलेज से जाओ। और अब वो उसे स्पेशल ऑफर देता है कि तुम्हें अपने कॉलेज फीस को इस साल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं टाइम लिमिट को बढ़ाकर 30 साल कर दूंगा, जो एक लोन रिपेमेंट के रूप में रहेगी जिस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। मिंग तियान को ये ऑफर काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो इससे अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर लेगा, पर मिस्टर वांग उससे इस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं। एक दिन वो गलती से वुमेन्स वॉशरूम में चला जाता है। फेंग यू वहाँ ना रही थी। उसे लगता है कि वहाँ कोई लड़की आई है, इसीलिए वो उसे तौलिया मांगती है। मिंग तियान को कुछ समझ नहीं आता। वो उसके कपड़े उठाकर उसे दे देता है, पर वो समझ जाती है कि वो मिंग तियान है और उसे किक मारकर दूर फेंक देती है। उसी वक्त शाओमी भी अंदर आ जाती है और वो गलत समझ लेती है। दोनों से एक साथ कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, और मिंग तियान बाहर चला जाता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। शाओमी फेंग यू के साथ आइसक्रीम लेने गई थी, पर वहाँ भी शाओमी की सोंग के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए थी। दूसरी तरफ मिंग तियान फूड डिलीवरी करने जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक लड़के को दो बुली लड़के घसीटते हुए ले जा रहे थे। मिंग तियान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उस बच्चे को बचाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वो उसे पकड़कर फील्ड में ले आते हैं और धमकाने लगते हैं। फेंग यू ने उन्हें देख लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ वहां गई थी, और अब लड़कियों और लड़कों के बीच एक कमाल की फाइट होने लग जाती है। सोंग को एक लड़का पीछे से मारने के लिए बढ़ रहा था, पर मिंग तियान एक बॉल को किक करके उसे बचा लेता है। सोंग इससे काफी खुश होती है। अब वो उन सभी को मदद के लिए थैंक्स कहता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। अब उसे लगता है कि यह कॉलेज इतना बुरा भी नहीं है, और अगले 4 साल तक इस कॉलेज में पढ़ने का डिसाइड कर लेता है। इस फैसले से मिस्टर वांग भी खुश होते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।